नो योर टीम का ये है दूसरा एपिसोड। मैं हरारे में हूँ इस समय पर और अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर के जो है वो प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं। इंडियन टीम ने आज अपना पहला प्रैक्टिस सेशन भी किया है। बट हम आज बात करेंगे, पहला एपिसोड जो था वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। उसमें हमने बैटर्स का जिक्र किया है, 7 बैटर्स हैं जिसमें हमने 2 विकेट कीपर्स भी इंक्लूड किए हैं। किनको जगह मिल सकती है, किन की जगह नहीं बन सकती है, वैभव सूर्यवंशी क्यों सबसे बहुत आगे और अलग है, इन सब पर भी हमने डिटेल में स्टैट्स के साथ डिस्कशन किया है, मतलब बात की है। अब आज उन 4 ऑप्शंस को खंगालने की कोशिश करेंगे जो इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इस टूर्नामेंट में। क्योंकि अगर इस तरह की कंडीशन है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, इस समय पर आसमान में थोड़े काले बादल हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश का टाइम है हरारे में। और अगर आप हरारे, क्योंकि इंडियन टीम को बाद में आना है, हो सकता है सेमीफाइनल खेलने आना पड़े या फाइनल, अगर फाइनल तक पहुँचते हैं तो फाइनल तो यहीं होना है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप इस समय पर अगर लीग गेम्स खेल रहे हो तो वो बुलावायों में खेल रहे हो, और बुलावायों में जो विकेट है वो थोड़ा सा स्पिन को असिस्ट करता है, बॉल थोड़ा सा फंसता है। तो अगर इस तरह की कंडीशंस है तो आपके पास एक आरिश अम्बरीश जैसा ऑप्शन है जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है। अगर आप इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में देखो जहां इंडिया ने यूथ ओडीआई में 5 मैचेस खेले थे, और अम्बरीश की परफॉर्मेंस अगर आप वहां पर देखोगे, रन, विकेट्स, तो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि ये बंदा किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। जहां पर हल्का सा भी असिस्टेंस है ये बंदा आपके काम में आएगा। और इस जगह पर खासतौर पर अगर आप 1.5 साल पहले भी, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था जब इंडियन टीम यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी में आई थी, वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद जो इंडियन टीम यहाँ पर आई थी, तब भी मैं यहाँ पर आया था। रन्स बहुत आसानी से नहीं बन रहे थे और बॉलर्स के लिए असिस्टेंस थी यहाँ पर। तो ऐसी विकेटों पर आपके लिए आर एस अम्बरीश वाला ऑप्शन बहुत सही होगा। लेकिन अगर शुरुआती मैचेस जीतने हैं तो आपके स्पिनर्स काम पर आएंगे। तो ऐसे में कनिष्क चौहान, जिसकी बैटिंग और बॉलिंग ज़बरदस्त रही है, अभी अगर आप एशिया कप में पाकिस्तान वाला गेम देखोगे जो हम लीग स्टेज में जीते थे, कनिष्क ने बैट से भी कंट्रीब्यूट किया, बॉल से भी कंट्रीब्यूट किया। अगर आप इंग्लैंड यूथ ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जहाँ जहाँ पर भी इंडिया ने पिछले कुछ समय में मैचेस खेले हैं, ये बंदा आपका मेन कंट्रीब्यूटर रहा है। आरसीबी ने इसको आईपीएल में खरीदा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये एक तरफ, दूसरी तरफ खिलन पटेल। अब खिलन पटेल आपके लिए वही बल्लेबाजी भी कर दे सकते हैं, प्लस वो लेफ्ट आर्म आपके लिए ऑफ ही है, ये आपके लिए राइट आर्म से करेंगे। तो कनिष्क चौहान आपके राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ये आपके लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करने वाले खिलाड़ी। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल आपके लिए गेंदबाजी कर रहे हो, या फिर रविंद्र जडेजा। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है इस तरह की कंडीशंस में जब आप बुलावायों में देखोगे, क्योंकि वहाँ पर इंडिया को शुरू के 3 मैचेस खेलने हैं, हो सकता है उसके बाद भी वहाँ पर मैचेस पड़े, बट वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर ये एक नाम है। अब इसके बाद आपके पास आता है मोहम्मद इनान का लेग ब्रेक ऑप्शन। तो अगर आपको एक लेग ब्रेक बॉलर चाहिए, इनान इंजरी की वजह से कुछ टाइम तक बाहर भी रहे, लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मोहम्मद इनान का भी रहा है। फिर अम्बरीश, जो कि पिछले कुछ समय में आप देखोगे उनकी परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से आती हुई दिखी है ऊपर। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं, ये जो पूरा एक कमाल की चौकड़ी है आपकी कि हर तरफ से आप अटैक कर सकते हो, हर तरह का ऑप्शन आपके पास है, वेरिएशन आपके पास है, ये आपको वर्ल्ड कप में बहुत स्ट्रांग होल्ड देने वाला है। और इसके अलावा आपके पास देखो बॉलिंग ऑप्शंस आपके लिए, वैभव सूर्यवंशी भी बॉलिंग कर देगा, आयुष मात्रे भी बॉलिंग कर देगा। इवन अगर आप इंडिया वर्सेस यूएई गेम याद करो जो एशिया कप में हुआ था, उसमें 9 बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी। सिर्फ अभिज्ञान कुंडू जो कि विकेट कीपर है और एरन जॉर्ज जो कि आपके नंबर 3 के बैटर हैं, उनको छोड़कर पूरी टीम ने, विहान मल्होत्रा ने बॉलिंग करी, आपके बाकी सब ने तो बॉलिंग करी, वैभव ने भी बॉलिंग करी, आपका आयुष ने भी गेंदबाजी करी, सब ने बॉलिंग करी। तो बाकी ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही स्पिन में, लेकिन ये आपकी कुछ तगड़ी चौकड़ी होने वाली है जो बाकी टीमों के पास ऐसे ऑप्शंस बहुत कम है। तो ये आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिए। देयर वर सम कंसर्न्स इंजरी को लेकर के, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है। इंडियन टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन किया है, इकलौता प्रैक्टिस सेशन। अब वार्म अप मैच खेलना है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखोगे विहान और आयुष ने आज प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उनकी प्रैक्टिस आज नहीं हुई है और वो आज होटल में ही थे। बाकी लोग गए, वैभव गए, बाकी ये एरन गए, अभिज्ञान गए, कनिष्क गए, सब बाकी गए। बट ये दोनों आपके जो टॉप प्लेयर्स थे, विहान और आयुष, ये प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गए हैं। अब देखते हैं इंडियन टीम कल किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है। आप लोगों को सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।